जय श्री राम, जय महाकाल। मैं हनुमान बाबा का छोटा सा बेटा आज फिर से आपके लिए नई जानकारी लेके आया। इस जानकारी के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि इंसान पहले पूजा पाठ करता है, फिर पूजा पाठ करते करते ऐसा क्या बदलाव आता है कि ऐसा क्या चेंज आता है जिस चेंज के जरिए आदमी भक्ताई लाइन में चले आता है। भक्ताई लाइन का मतलब यह है कि पूजा पाठ करते करते कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद वह दूसरों के संकट भी काटने लग जाता है। वह किस प्रकार के संकट होते हैं, उनके घर परिवार में जो भी उत्पन्न हो रहे संकट को वह स्वतः ही खत्म कर देता है। वह किस तरीके से होता है, किस तरीके से नहीं होता, यह मैं आपको बताऊंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आदमी पूजा पाठ करते करते किस तरीके से भक्त बनता है। जब आप नॉर्मल तरीके से पूजा पाठ करते हैं, सुबह नहाते धोते हैं और आप मंदिर के अंदर 5 मिनट के लिए बैठ करके जोत जलाते हो, धूप बत्ती दिखाते हो, धूप बत्ती दिखा करके 2 हाथ जोड़ करके और सीधा अपने काम पर चले जाते हो एवं अपने काम धंधों में बिजी हो जाते हो। यह क्या होता है? जब आप कई सालों तक एवं 2-4 साल तक जब आप कंटिन्यू पूजा करते हैं तो उस पूजा के माध्यम से आपके शरीर में एक ऊर्जा भरने लग जाती है। जब वह ऊर्जा भरती है तो आपको अनेकों प्रकार के अनुभव होने लग जाते हैं। वह अनुभव किस तरीके के होते हैं? आप जब धीरे धीरे पूजा करते हैं तो आपकी एक रुचि बढ़ जाती है पूजा पाठ करने में। पहले आप करते हैं 5-7 मिनट, 10 मिनट की पूजा, फिर धीरे धीरे आप उसकी टाइमिंग बढ़ाते चले जाते हैं एवं वह टाइमिंग अपने आप ही बढ़ती चली जाती है। वह आप नहीं बढ़ाते, वह देवी और देवता ही बढ़ा रहे होते हैं। वह किस लिए? उनको आपके जरिए एवं कई ऐसे व्यक्तियों के संकट काटने होते हैं, इसलिए वह आपकी ऊर्जा को बढ़ाते चले जाते हैं। वह किस तरीके से बढ़ाते हैं? जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसके अंदर आपकी लगन और ज्यादा बढ़ने लग जाती है। वह लगन क्या होती है? जब आप पूजा करते हैं तो आपके इष्ट से एवं आपके कुल देवी देवता से आपकी एक सीधी सीधी एक तरंग जुड़ जाती है। उस तरंग के माध्यम से उस देवता की तरंग आपके अंदर इतनी समाहित होती चली जाती है कि आपके जितने भी चक्र हैं वो धीरे धीरे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, एक्टिवेट होने लग जाते हैं। यह एक्टिवेट इस तरीके से होता है जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालने से वह गाड़ी चल पड़ती है, वह इस तरीके से होता है। जब आपको समय आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे आप 5 से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से आधा घंटा, आधा घंटा से 1 घंटा, जब आप प्रॉपर मंदिर के पास अपने मंदिर के स्थान पर आप जब बैठने लग जाते हैं तो वह एक उस परम पिता परमात्मा की तरफ से एक तरंग आती है, आपके उस इष्ट से आपके पास एक तरंग आती है, वह आपके शरीर में बढ़ती चली जाती है। फिर क्या होता है? आपको धीरे धीरे उबासी आनी स्टार्ट हो जाती है, आपके आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका देवता, जो भी आपकी देवी हो या माता हो या कोई भी देवता हो, वह आपके शरीर पर आकर के आपको झटके भी लगने स्टार्ट कर देते हैं। और फिर धीरे धीरे कई दफा ऐसा होता है कि उनकी सवारियां भी आपको आ जाती है। फिर जब उनकी सवारी आपके ऊपर आती है तो आपका दिल ऐसा करता है कि मैं झूमूं एवं जब खुल करके आपके ऊपर सवारी आने लग जाती है तो आपका ऑटोमेटिक दिल ऐसा करता है कि मैं किसी को कुछ बताऊं एवं कई लोगों के संकट काटूं। तो आपका जो वो देवता होता है शरीर पे आकर के यह कहता है कि आप किसी को भी कुछ भी बोलते हो वह पूरा होने लग जाता है। अगर आप किसी को बोलो कि जा आपका यह काम हो जाएगा तो वह काम हो जाता है। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे भक्ताई लाइन में चलते चले जाते हैं। फिर आप ढूंढने लग जाते हो गुरु आप इसलिए ढूंढने लग जाते हो क्योंकि जो आपके अंदर देवता आ रहा है या जिसकी भी आपको शक्ति प्राप्त हुई है, आप उस शक्ति को और पावरफुल करने के चक्कर में एवं
वह शक्ति खुद आकर के आपको कई दफा ये कहती है कि मेरे को गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप बिना गुरु के कार्य करते हो, घर के अंदर किसी का उतारा करते हो या किसी को कुछ बताते हो, तो ऐसा होता है कई दफा आपकी जो शक्ति होती है वह बंधती चले जाती है। बंधती का मतलब यह है कि आप दूसरे व्यक्ति को तो स्वस्थ कर दोगे, मगर उसकी जितनी भी नेगेटिव पावर है वह आपके शरीर पर आ जाती है। तो फिर क्या होता है, सामने वाला व्यक्ति तो ठीक हो जाता है मगर आप स्वयं बीमार पड़ जाते हो एवं आपको कुछ ऐसे तकलीफें आ जाती हैं जिस तकलीफों को झेलने का कार्य गुरु करता है। जब तक आपकी सवारी को गुरु नहीं मिलेगा तब तक आप सवारी से गद्दी नहीं लगा सकते, क्योंकि जब तक आप गद्दी नहीं लगाओगे तब तक आप किसी दूसरे व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकते। इसलिए आप पूजा पाठ करते हैं, सही है, आपको एक तरंग छाती है वह भी सही है, मगर आप के ऊपर अगर देवी देवता आ भी जाएं तो उनसे इतनी जल्दी कार्य नहीं लेना चाहिए। वह इसलिए जब तक आप अपना कोई गुरु नहीं बना ले तब तक इतनी जल्दी कार्य नहीं लेना चाहिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिक ही दिल करता है कि हम किसी को बताएं, कोई हमसे पूछे, हमारा अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है, वह भाव वह देवता प्रकट कर रहा होता है। मगर जो मैल दूसरे व्यक्ति की हमारे ऊपर चढ़ जाती है उस मैल को भी हमारे को उतारना पड़ता है। ये मैल उतारने का सिस्टम आपको गुरु ही बताता है कि किस तरीके से दूसरे व्यक्ति को ठीक करना है और उसकी नेगेटिव पावर अपने ऊपर आने की बजाय उस नेगेटिव पावर को वहीं की वहीं खत्म कर दे। इस तरीके से वह गुरु बताता है। तो आप पूजा पाठ करें और भक्ति भाव में पूर्ण रूप से करें। आप हो कि ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश करें, मेडिटेशन की कोशिश करें। अगर आपके ऊपर कोई देवता आने की भी कोशिश करता है तो आप अपने अंदर का एक संकल्प ऐसा बनाएं कि मैं देवी देवता को अपने शरीर पे आने नहीं दूंगा। अगर मेरा शरीर हिल रहा है तो मैं अपने शरीर को हिलने नहीं दूंगा। आप अपने संकल्प को इतना मजबूत करेंगे तो आप यह देखोगे आपकी दृष्टि खुलने लग जाएगी, धीरे धीरे आपके दिव्य चक्षु खुलने लग जाएंगे। आप बिना सवारी के आए हुए ही आप दूसरे व्यक्ति की संकट की एवं प्रॉब्लम समस्त बता दोगे। इसलिए आप गुरु बनाएं, गुरु बनाने के बाद कार्य करें। ऐसे ही किसी का कार्य नहीं करें, क्योंकि दूसरे का संकट तो काट रहे हो, उसका संकट उठ करके आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर आ जाता है। इसलिए गुरु बनाना आवश्यकता है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बताया भक्ति से भक्ताई की ओर, क्योंकि कई व्यक्ति जो है कि भक्ति करते करते भक्ताई की ओर चले जाते हैं और उनको पता नहीं होता और वह सारा सिस्टम उल्टा हो जाता है उनका। वह चलते हैं दूसरे को ठीक करने मगर वह खुद ही बीमार हो जाते हैं, खुद ही संकट में पड़ जाते हैं। इसलिए पहले गुरु बनाएं, उसके बाद ही आगे कोई कदम करें। तो आज का टॉपिक इतना ही था। जय श्री राम, जय महाकाल। हमारे चैनल से आप अवश्य ही जुड़े, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं कमेंट करें। जय श्री राम।